अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो रुको जरा, सब्र करो। 4 वर्षों में जहां एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वही ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। जिस भारत की बात ये करते हैं, जिन अच्छे दिनों की बात करते हैं, जो नई इंडिया की बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच में भाईचारा के विपरीत द्वेष भावना अर्जित कराने की कोशिश करते हैं, जहां सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। एक ऐसा भारत, एक नया इंडिया जहां महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़ा बलात्कार किया जाता है, जो पाकिस्तान भारत पर बार बार उत्साहवर्धन के अलावा हर बार उकसाने की कोशिश करती है। हमारे जवान सरहद पर अपना शहादत देते हैं और ये सरकार नतमस्तक होकर खड़े रह जाती है। बड़े बड़े उद्योगपति भारत की पूंजी लेकर इस सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। ये चुनौती मेरे भाई और बहनों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, मैं तो मानता हूं कि ये भारत के अस्तित्व के लिए आज चुनौती हमारे सामने आ चुकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं एक बात पूरे देश के कार्यकर्ता जानते हैं, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता जानता है, हर कार्यकर्ता और विधायक जानता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, उनकी नीतियों के खिलाफ अगर कोई खड़े होकर बोला है खुलकर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में ISI के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। आज संजय सिंह खुद मेरे बयानों को कोट कर रहे थे। डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ी है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछले 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, बीजेपी के किसी नेता से मेरा कोई संपर्क नहीं है और संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने लोग बैठे हैं उनसे चुनौती देता हूं, एक भी सबूत भाजपा और मेरे बीच में रिश्तों का लेकर आए, एक भी जानकारी लेकर आए कि मैंने भाजपा के किसी नेता से बात की है या उसके मैं संपर्क में हूं। बहुत ही भावुक और इमोशनल पल है ये मेरे लिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने अपने परिवार में मुझे आने दिया, मुझे जगह दिया। मैं सच में हृदय से बहुत आभारी हूँ। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरे फंसे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जैसे ही ये बयान दिया कि गोगोई के भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी, हम गोगोई सरकार के खिलाफ जितने भी करप्शन के चार्ज है इसकी जांच करेंगे। उसके तुरंत बाद उनसे पूछा गया कि क्या असम में बीजेपी के चुनावी प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, तो अमित शाह से जवाब देते नहीं बना। चलो भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते।
अब कांग्रेस ने पलटवार किया है कि हेमंत विश्व शर्मा पर ये आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे और अब बीजेपी इससे बचकर निकलना चाहती है। अमित शाह जी सवाल का जवाब दे या ना दे, पिछले दिन की उनकी पार्टी की जो तीखी बात थी हेमंत के खिलाफ, पहले तो उसको थोड़ा ध्यान दे ले। और अमित शाह जी क्या सोचते हैं कि बीजेपी में चले जाने से ही हर अपराधी पंडित बन जाते? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अरे कहना क्या चाहते हो? भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी। क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैं क्यों समझा रहा हूँ तुमको? क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। हंसो हंसो।